मधुबनी में भीषण डकैती, दर्जन भर बम फोड़कर फैलाया दशहरा, धारदार हथियार से काट दिया गृह स्वामी के बेटे का सिर और लूट ली 6 लाख से। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। जी साहब, ये वही बिहार है जहां सुशासन बाबू कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। वहां पिछले दिन भागलपुर में एक घर में पटाखे की फैक्ट्री अवैध रूप से चली आ रही थी पिछले कई सालों से। वहां बम फटा, जान माल और लोगों का जान का नुकसान हुआ। उसके कुछ दिन ही बाद, 1-2 दिन बाद हुआ मधुबनी में भीषण डकैती, जहां पे दर्जन बम फोड़ के दहशत फैलाया गया और धारदार हथियार से गृह स्वामी के बेटे के सर काट दिया। कत्लेआम मचा दी गई और 6 लाख की संपत्ति लूट ली गई। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और जंगल राज की याद दिलाते हैं 15 साल पहले से। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा कोई दिन नहीं निकलता जिस समय बिहार में आपराधिक और माफियाओं का कोई एक घटना सामने ना आया। एक तरह से बिहार सुलग रहा है और एक आग के ढेर पे बैठा है। बताया जाता है कि बिहार के मधुबनी में भीषण डकैती और बमबाजी के वारदात को अंजाम दिया गया। जिले के बासापोटी थाना अंतर्गत छतौनी गांव स्थित मझौरा टोला में अपराधियों ने आलू प्याज व्यवसायी के घर भीषण डाका डाला। अपराधियों ने 1 दर्जन बम भी फोड़े। साथ ही व्यवसायी सितेश यादव घर से 2 लाख नगद समेत 6 लाख की संपत्ति लूट ली। घटना मंगलवार रात की है। ग्रामीणों ने बताया कि इन दोनों के ऊपर डकैतों के द्वारा बम से हमला किया गया, जिसमें यह दोनों की गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज जारी है। तो मेरे सवाल सीधा नीतीश कुमार से है, जो नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। तो क्या ये सुशासन की सरकार इन अपराधियों पे अंकुश लगा सकती है, या फिर बिहार की जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं अपने आगे आना पड़ेगा? क्योंकि पिछले इसी साल की अगर आप बात करें हम, तो ऐसा कोई दिन नहीं है 2-4 आपराधिक घटनाएं ना आए। हर दिन कत्लेआम, मर्डर, फिरौती, रंगदारी, माफियाओं का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है और नीतीश बाबू समाज सुधार कर रहे हैं। साहब, अपना व्यवस्था सुधार कर लीजिए, नहीं तो हम और बिहार की जनता आपको सुधारने पे मजबूर कर देंगे और आपको सुधार देंगे। क्योंकि जिस तरह से बिहार में आपराधिक तत्वों का मनोबल बढ़ रहा है, इससे तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनको संरक्षण दे रहे हैं और आपके बदौलत ही ये इस कदर खुलेआम घूम रहे हैं, या फिर इनकी सपोर्ट से आप बिहार में गद्दी पे बैठे हुए हैं। तो साहब, ये बिहार की जनता है, ये वही बिहार है। मांझी जैसे लोग जन्म लेते हैं और पहाड़ को काट देते हैं और कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये वही राज्य है जहां गौतम बुद्ध भी शांति के प्रतीक बनते हैं। ये वही राज्य है कि जब समय बनता है तो हम अंगार और ज्वाला के रूप में धारण कर लेते हैं, और जब शांति की बात आती है तो गौतम बुद्ध भी याद आते हैं। तो क्या समय आएगा और किस तरह से बिहार को, जनता को बदलना पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि समय रहते ही आप सुधर जाइए, अन्यथा बिहार की जनता का उग्र और रोष और इनकी ताप आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि आपको हमने आपके विपक्षी पार्टी से अच्छा समझा था, इसलिए आप सत्ता में हैं, और आप हमें और दलदल में लेके जा रहे हैं। मैंने आज तक आपका कोई एक ऐसा इंटरव्यू नहीं देखा साहब जिसमें बिना लालू यादव के कंपैरिजन के बिना खत्म हो गया। क्यों? यानी कि आप उनसे कहीं ज्यादा बुरे हैं, क्योंकि आप अपने से कंपीट करते तो कहीं ज्यादा बेटर था। इनिशियली आपने काम किया, लेकिन उसके बाद आपको सत्ता का मुंह इतना ज्यादा हो गया कि आप सीधा प्रधानमंत्री के लिए ललायत हो गए और बिहार की जनता को जलते हुए एक तंदूर में, एक भट्टी में उनके सपनों को झोंक रहे हैं। लेकिन ये अब ना हो गए, अब ई ना हुई, कहे से कि बिहार के जनता अब जाग गई। और भोजपुर जिला, भागलपुर, सहरसा, ये 3 जिले ऐसे हैं जो कि जल रहे हैं माफियाओं के कारण। अगर बिहार की जनता मेरी बातों से
सहमत हैं तो अपने कमेंट में अवश्य बताएं कि क्या ये सरकार को उखाड़ के फेंक नहीं देना चाहिए, जब इस तरह से लोग असुरक्षित, असहज हैं। और ये हमें याद दिलाते हैं कि बिहार में रोजगार के अवसर आ रहे हैं। साहब जो अपना रोजगार कर रहे हैं वो तो सुरक्षित ही नहीं है, तो अवसर क्या आएंगे, इन्वेस्टमेंट क्या होगी। सरकार से आशा करते हैं कि जितने भी समाज में उपद्रवी हैं उन पे तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाएं, और जो ये शराबबंदी के नाम पे तमाशा खेल रहे हैं उसको बंद कीजिए। पूरी पुलिस प्रशासन को और कानून व्यवस्था को शराब के पीछे लगा दिया, और शराब माफिया और सामाजिक असामाजिक तत्व और उपद्रवी खुले मैदान में सांड की तरह घूम रहे हैं, और आप अपने बिल्ली की तरह सत्ता पे विराजमान है। बिहार वो राज्य है जहां पे शेर पैदा हो, लेकिन आप एक मेमना की तरह राज्य को संभाल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा साहब। अगर ये आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पे